सरकार में आप हैं, मजबूती से सरकार भी चल रही है बिहार में, लेकिन सरकार के कार्यकर्ता यानी नीतीश कुमार के कार्यकर्ता पिटा जाते हैं। भागलपुर में झंडा लगाने को लेकर के आपके कार्यकर्ता पीटे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, माननीय जीतन राम मांझी की पार्टी, लोजपा, इन तमाम पार्टियों जो बिहार में है समय समय पर अनुशासित तरीके से हमारे साथ गठबंधन किया। बिहार की सत्ता के पावर स्टार कहे जाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में। कयास राजनीतिक बाजारों में ये भी है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, इसलिए इस तरह का वो फेर बदल करके कहीं ना कहीं सरकार को गिराएंगे और उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होगा। चूंकि राजनीतिक गलियारे में इस तरह की चर्चा तेज है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, उससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसकी प्रतिष्ठा ले ली। बिहार की सत्ता के पावर स्टार कहे जाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इसलिए तेज है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की चर्चा है। दरअसल ये चर्चा तब तेज हुई जब जीतन राम मांझी के घरों पर, आवास पर, माफ़ करेंगे, चिराग पासवान के आवास पर राजनीतिक जुटान हुआ और जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया कि नीतीश कुमार अगर एक बार पलट गए हैं तो दूसरी बार भी पलट जाएंगे और दूसरी बार अगर पलटे हैं तो तीसरी बार भी पलट जाएंगे। स्वाभाविक है कि ऐसे बयानों के बाद ठंड पड़ने वाले इस प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। हमारे साथ आज जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती हैं, जो मीडिया सेल के इंचार्ज भी हैं। सर्किट हाउस में प्रमंडलीय कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। चूँकि 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर की जयंती को धूमधाम से जदयू मना रही है, उसके उपलक्ष्य में तैयारी कैसी है और किस तरह से जानी है पटना और किस तरह से यात्रा होनी है, उस बिंदु पर यहाँ पर समीक्षा किए हैं। 2 प्रश्न एक साथ करेंगे और जवाब भी आप हमको लगता है बखूबी देंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार चर्चा में है कि पलटी मारने वाले हैं, एक बात है। दूसरी बात है कि कल देर रात में जिस तरह से मंत्रियों का फेरबदल हुआ है, तो ये क्या एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कुछ हलचल तो जरूर है राजद और जदयू के बीच में? सर्वप्रथम मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि आपने कहा कि हलचल है, तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार सूबे के और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, तो आज देखेंगे आप पिछले 17 वर्षों से लगातार बिहार के विकास के लिए, जनता के सेवा में कटिबद्ध और प्रतिबद्ध तरीके से वो लगे हुए हैं। चूँकि जो जनमानस का, जनाधार का, जनता का जो हमको मिला है जनाधार, तो जो संख्या बल है हमारे पास शुरू से ही, उसी संख्या बल के आधार पे मैं बिहार के शासन और सत्ता में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काबिज हैं। संख्या बल का समर्थन के लिए जब कभी भी जिन भी घटक दल ने अनुशासन को तोड़ने का काम किया, भ्रष्टाचार में लिप्त होने का काम किया या लाइन ऑर्डर को हमारा डिस्टर्ब करने का काम किया, तो मैं चूंकि जनता से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इस लेकर इनके इस तरह के व्यवहार के कारण वो माननीय राज्यपाल महामहिम के पास जाके इस्तीफा देते हैं। लेकिन पुनः अपने गलती को सुधारते हुए घटक दल, मैं अगर नाम लूँ उदाहरण के स्वरूप, तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, माननीय जीतन राम मांझी की पार्टी, लोजपा, इन तमाम पार्टियों जो बिहार में है समय समय पर अनुशासित तरीके से हमारे साथ गठबंधन किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व भी स्वीकार किया है। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चौमुखी विकास पिछले 17 वर्षों से लगातार हो रहा है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो भी अनुशासन ढंग से और भ्रष्टाचार से ऊपर और लाइन ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हमारे साथ गठबंधन में रहेगा, घटक दल रहेंगे, उसी के साथ हमारा सामंजस्य रहेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। कयास राजनीतिक बाजारों में ये भी है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, इसलिए इस तरह का वो फेर बदल करके कहीं ना कहीं सरकार को गिराएंगे और उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होगा। चूंकि राजनीतिक गलियारे में इस तरह की चर्चा तेज है। ये बिल्कुल गलत है। ये जिस प्रकार का भी ये चर्चा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नरम क्यों हो गया है व्यवहार अचानक से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार नरम होने का एकमात्र कारण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, ऐतिहासिक फैसला लिया, जाति आधारित जनगणना कराकर आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है बिहार में, इस दायरा बढ़ने के बाद देश के तमाम प्रांतों से इस तरह का आवाज उठने लगा है, इस तरह से मांग होने लगा है। तमाम विपक्ष की पार्टियां और देश राज्य की जनता ये मांग करने लगी है कि इस राज्य में भी जाति आधारित जनगणना हो और जिनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़े। इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी विवश हो गई, मजबूर हो गई और बेचैनी आ गई, इसलिए वो नरम हो गया है। लगातार मंत्रियों के मंत्रालय भी फेरबदल किए जा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन का एक बयान है
कि जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर विभाग बदला गया है, मंत्रालय बदला गया, कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, उससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसकी प्रतिष्ठा ले ली। देखिए, रही बात बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल से, कांग्रेस पार्टी से, हमारा ये गठबंधन है वाम दलों से। अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, उसके उप मुख्यमंत्री के कोटे से हमारे राजद से तेजस्वी यादव जी हैं। उनका अपना दल के भीतर जो निर्णय लेने का अधिकार है वो लालू प्रसाद यादव जी को है, तेजस्वी यादव जी को है, माननीय राबड़ी देवी जी को है। उनका ये अपना स्वयं का निर्णय है, पार्टी के भीतर का निर्णय है कि हमारे सरकार में उनके संगठन के तरफ से, उनके दल के तरफ से किस माननीय विधायक को किस मंत्रालय का दायित्व देंगे, ये उनके पार्टी के भीतर का निर्णय है। वो जिस तरह का सूची उपलब्ध कराए होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सरकार में सहयोग के लिए राष्ट्रीय जनता दल के उस माननीय विधायक को उस विभाग का दायित्व दिए हैं। भाजपा लगातार ये कह रही है कि नीतीश कुमार राजद के साथ सहजता नहीं महसूस कर रहे हैं, सहज नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि बदलाव कुछ हो, जो बिहार की सत्ता है वो परिवर्तित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर बांटने का जो काम में वो असफल हो गए, उनका षड्यंत्र फेल कर गया। आज राम के नाम पे, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जुटान हो गया। देश में जो माहौल हो गया है भाजपा के खिलाफ में, इस तरह के बांटने वाले के खिलाफ में, षड्यंत्रकारी के खिलाफ में, वादा खिलाफी करने वाले के खिलाफ में, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के खिलाफ में, लोकतंत्र के खिलाफ में, आरक्षण के खिलाफ में जो लोग हैं, उनके खिलाफ जो देश की जनता हो गई है, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी असहज महसूस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष का नींव डालकर, इंडिया गठबंधन बनाकर, देश के विभिन्न प्रांतों में घूमकर जो एक मजबूती प्रदान किया है विपक्ष को, उस तमाम शक्ति के कारण भारतीय जनता पार्टी नरम पड़ गए हैं। वो असहज महसूस कर रहे हैं। देश में आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव के समय जो जनता का मिजाज है पूरे देश का, इन तमाम बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग असहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के गोदी मीडिया के सहयोग से तरह तरह का भ्रम फैलाने का काम सरकार में आप हैं, मजबूती से सरकार भी चल रही है बिहार में, लेकिन सरकार के कार्यकर्ता यानी नीतीश कुमार के कार्यकर्ता पिटा जाते हैं। भागलपुर में झंडा लगाने को लेकर के आपके कार्यकर्ता पीटे गए हैं आज जदयू के। देखिए, जहां तक पिटाई की बात आप कर रहे हैं कि सरकार में है, सत्ता में है, शासन है, संगठन और सरकार दोनों दो चीजें हैं। संगठन सरकार को देती है, सरकार अपना सरकार चलाती है। लेकिन ये जो घटना भागलपुर का है, ये निंदनीय घटना है। हमारे जिला जनता दल यू के जिला सचिव नीरज जी के साथ जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर मैं माननीय भागलपुर के एसएसपी, माननीय सिटी एसपी, डीएसपी और थाना इंचार्ज कोतवाली के जो प्रभारी हैं, मैं ये मांग करता हूं अविलंब वैसे तत्वों पे कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। जो न्यायपूर्ण निर्णय लेने की बात हो, कानूनी कार्रवाई करने की बात हो, बिना विलंब किए ये कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा भी है, हम लोग कल माननीय सुप्रिंटेंडेंट साहब से मिलेंगे भी और व्यक्तिगत मिलकर उनसे आग्रह करेंगे कि अविलंब इस तरह के घटनाओं को कार्रवाई कीजिए, जिससे कोई सामाजिक तत्वों पे उसकी गिरफ्तारी हो और उन पे कार्रवाई हो। जी शुक्रिया, बातचीत के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। ये शिशुपाल भारती थे, जो भागलपुर जनता दल यू के जिला प्रवक्ता हैं, मीडिया सेल के इंचार्ज भी हैं। बातचीत अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर पेज है, मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूं कि वहां पर अंशदान करिए, फॉलो और लाइक करके। धन्यवाद।